नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 4 के ट्रक यूनियन से, जहां पर फिर से एक बार धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इनका ट्रक ड्राइवर बिहार से, जिनका ट्रक लोड हुआ। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 4 के ट्रक यूनियन से, जहां पर फिर से एक बार धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इनका ट्रक ड्राइवर बिहार से, जिनका ट्रक लोड हुआ था, और यहां पर इनका ट्रक ड्राइवर 20 से 25 हजार नकदी के साथ साथ 40 से 50 कट्टे चावलों के साथ फरार हो चुका है। सर, क्या कुछ पूरा मामला एक बार बताइए। ये ऐसा है जी, हमारी गाड़ी बिहार से लोड होकर के आई थी, जो कि ड्राइवर के पास 25,000 रुपये लगभग नकदी थी, और उसने रास्ते में हमारे को बार बार फ़ोन करके परेशान किया। तो कल जैसे हमारे को पता चला कि भी ड्राइवर ने करनाल यूनियन में गाड़ी को छोड़ करके फरार हो गया, भाग गया है। तो हमारे जो गाड़ी के मालिक हैं वो जज्जर से हैं, हमारे भाई साहब हैं, तो उन्होंने हमारे को कांटेक्ट किया। तो कल हमने गाड़ी को रात को यहाँ ढूंढा, यूनियन में हमारे को गाड़ी मिली। ड्राइवर उस टाइम गाड़ी पे नहीं था। तो आज जैसे ये आए हैं अभी गाड़ी के पास, तो हमने गाड़ी को चेक कराया। गाड़ी सामने खड़ी, आप देख सकते हो। तो अभी हम इसका कांटा करा के लाए हैं। कांटे में भी इसका वजन लगभग 40-50 कट्टे उसने माल के बेच दिए हैं, चावल के। तो हम ये दरखास्त करना चाहते हैं पुलिस से, SHO साहब से, जो हमारे यूनियन में यहाँ चौकी इंचार्ज हैं, कि भी वो ड्राइवर को पकड़े। वो उसका पिता और वो दोनों हमारी गाड़ी पे कनेक्टेड। पुलिस प्रशासन के पास आप जब गए, उन्होंने क्या कुछ कहा है? वो ये कह रहे हैं कि जहाँ से तुम्हारी गाड़ी लोड हुई है बिहार से, आप वहाँ जाके इसी कंप्लेंट कराओ। लेकिन सर, चोरी कहाँ हुई है? ये कहाँ से माल चुराया गया? ऐसा है जी, देखो वो कंफर्म तो हम नहीं बता सकते। वो तो ड्राइवर को पुलिस पकड़ेगी। यहीं शामली के पास गाँव है उसका, हमारे पास आधार कार्ड है, एड्रेस है पूरा, वो हम पुलिस को प्रोवाइड करा देंगे। हम ये चाहते हैं पुलिस उसको पकड़े, और वो तो ड्राइवर ही बताएगा उसने करनाल में आके चोरी किया है, भाई कहीं रास्ते में किया है या कहाँ पे माल उतारा है। उस चीज़ को हम नहीं बता सकते। गाड़ी आपके सामने खड़ी है, हमने कांटा करा लिया। लगभग 20-25 हज़ार रुपये का माल उसने चोरी कर दिया, और 20-25 हज़ार रुपये उसके बाद नकदी हमारा था। तो आप लगातार ये इस तरह के मामले, जहां पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, CM सिटी करनाल जो है वो क्राइम सिटी करनाल में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? ये तो जी यहाँ पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए इसकी जी। गाड़ी हमारे को यहाँ खड़ी मिली है, तो आगे हमारे को पता नहीं ड्राइवर कहाँ गया जी। तो यही है जी। गाड़ी जो सर आप गाड़ी में बता रहे हैं, किस समय जो है गाड़ी में माल लोड हमारे को तो आज कहाँ से माल लोड हुआ और कहाँ होता ये था? बिहार मुजफ्फरपुर से लोड हुई थी गाड़ी जी। तो इसमें करनाल का ही माल था, तो हमारे को यहाँ खड़ी मिली है गाड़ी जी। हाँ। ये तो ड्राइवर ही बताएगा कहाँ है, कैसे कहाँ गया। ड्राइवर का कुछ नहीं पता जी, फोन बंद है ड्राइवर का जी। तो जब आप गाड़ी बुक करते हैं तो क्या आप ड्राइवर की जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं करते? वो तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है नहीं, बिहार वाला जहाँ से गाड़ी लोड होती है वो करते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या वारदात हुई है सर? अभी तो इसमें से माल चोरी हो रहा है। माल का तो ड्राइवर ही बताएगा भी कहाँ कैसे होया क्या नहीं होया जी। ड्राइवर लापता है। इसमें से करीब 2 टन माल चोरी है जी। 40-50 कट्टे कैश भी था कुछ? कैश भी तो मालिक बताएगा। कैश था इसमें लगभग 20 से 25 हजार जो ड्राइवर है वो लेकर फरार हो चुका है, और 20 टन ये बता रहे हैं कि जो चावल है वो इनका चोरी हो चुका है। 2 टन माल चोरी हुआ है, जिससे 40 से 50 बैग हैं चावल के, और 20 से 25 हज़ार रुपये ड्राइवर के पास कैश था, जो कि उसने कोई गाड़ी में डीजल वगैरह कुछ नहीं डलवाया। वो जो डीजल इसमें प्रॉपर डला हुआ था, उसी डीजल से गाड़ी को यहाँ पर लेके आया है। वो उसके पास लगभग पैसा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित नरवाल, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमारी ऑल इंडिया लेवल पे है। रविंदर बदानी जी की गाड़ी है, ये जज्जर से हैं। ये 2-3 दिन से धक्के खा रहे हैं, ये हमारे पास कल आए हैं जी। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था? मामला मैडम ये था, ये ड्राइवर मेरे पास 26/9 को आया था जी। इसने 2-3 चक्कर लगाए लोकल, फिर मैंने इसको लाइन पे भेज दिया। तो राजस्थान गया, राजस्थान से मुजफ्फरपुर गया। वहाँ उसने गाड़ी खाली करके मुजफ्फरपुर से इसने चावल लोड किया। चावल लोड करने के बाद में ये परसों अपने घर पहुँचा। मैं इसको बोला भैया पहुँच गया? बोला जी पहुँच गया। मगर फिर खाली, बोला जी कल करूँगा मैं खाली। मैं ठीक है भैया, कल खाली कर दे और तू फिर यहाँ से लोड करके गाड़ी आ जाना। बोला ठीक है जी। फिर मैंने इसको कल फ़ोन करने लगा मैं दिन में बार 10 बजे किया। बोला जी अभी चल रहा हूँ मैं वहाँ से। तो मैंने 2-3 बजे इसके पास फ़ोन किया। बोला जी मैं मेरठ चौक पे खड़ा हूँ। फिर मैंने 2 घंटे हुए मेरठ चौक पे खड़ा कर रहा है ये। फिर ये बोलता बोला मेरी गाड़ी हवा लेगी। फिर मैंने सोचा भाई हो सकता है कदे वो माल चावल भरा है गाड़ी में, कदे भी चोरी चारी ना हो जाए माल। मैं सुबह घर से चला, तो सुबह आकर के मैंने देखा तो गाड़ी में जो है ये कंडीशन पाई गाड़ी की। और जो आगे जो माल होता है इस तरह का मैंने अंदाज़ा लगाया, क्यों हम गाड़ी मालिक भी और ड्राइवरी करके आज हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे को पता है अभी गाड़ी में इतना माल होना चाहिए, हमारे हिसाब से गाड़ी में माल चोरी है। तो यहाँ चौकी में जा करके हमने दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के बाद में हम बोले जी ऐसे बात हुई। बोला जी ये तो गाड़ी बिहार से लोड हुई है और बिहार में कार्रवाई करनी पड़े। मैं बोला SHO साहब ऐसा है, अगर माल नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, आपकी बात जायज़, हम मुजफ्फरपुर कार्रवाई करते।
गाड़ी यहाँ हमारे को खड़ी मिली है, ड्राइवर खलासी यहाँ गाड़ी को छोड़ के भागा है, आपके यहाँ वारदात हुई है, आपका फर्ज बनता है ड्राइवर और खलासी के ऊपर आपको क्या लगता है जो प्रशासन की ढिलाई है उसी वजह से चोरों की इतना हौसला जो है बुलंद हो रहा है? बिल्कुल मैडम जी, जब हमने दरखास्त दे दी, हमने बता भी दिया, मैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भदानी हूँ। झज्जर मेरा घर है, झज्जर के पास। यहाँ मेरी गाड़ी माल लेकर आई थी। हमारी जो टीम है, टीम को भी बोल दिया, जब टीम के साथ हम 5 सदस्य वहाँ पहुँच गए, फिर भी जब ये जवाब मिलता हमारे को, जब एक एसोसिएशन के राष्ट्रीय, देखिए जब ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो आम आदमी के साथ तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जो चोरों की वारदात है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप एक बार नजर इस ट्रक पे जरूर डालिए जिस ट्रक से यहाँ पर चोरी का मामला एक बार फिर से करनाल में सामने आया है। रोजाना ऐसी वारदातें करनाल में सामने आ रही हैं जिसमें चोरी चकारी लूटपाट की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें जो करनाल प्रशासन है उसकी ढिलाई का ही ये नतीजा है। सर क्या कुछ आगे के आपके कदम रहेंगे इस चोरी के बाद? देखो हम तो ये कहना चाह रहे हैं जी, अगर हम इसको अभी दबा देंगे, इस मामले को, हम नुकसान खा लेंगे, नुकसान हमेशा खाते आ रहे हैं, तो आगे ऐसा कुछ देखते हुए वो एक ड्राइवर है नुकसान करके चला गया, आगे 2 ड्राइवरों को और बताएगा, आगे फिर नुकसान बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भाई इनको ड्राइवरों को हौसला मिल रहा है, आप इस हौसले को इनके यहीं दबा दो। जो इनका ईमानदारी का बनता है वो हम इनको देते हैं। अगर हम इनको पैसा नहीं देंगे गाड़ी हमारी चला ही नहीं सकते कभी भी। तो इनको ये हौसला बिल्कुल भी इनका बढ़ाने ना दिया जाए, ये प्रशासन की वजह से इनका हौसला बढ़ रहा है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर जब करें। हमने उसको गाड़ी दी थी, हमने लेटर पैड पे उससे लिखवा रखा है, आप देख सकते हो कि मैं विकास पुत्र रामफल ऐसे ऐसे करके आपकी गाड़ी चलाऊंगा, कहीं भी गाड़ी को छोड़कर नहीं भागूंगा, ईमानदारी से आपका काम करूंगा। उसका साइन करा रखा है, उसका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, जो ड्राइवर ने लिखित में लिख कर दिया हुआ है कि किस तरीके से अगर मैं ये गाड़ी छोड़कर जाता हूँ तो मुझे आप जो सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। यही लिखा हुआ है सर? यही लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। इसके ऊपर उसका आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ड्राइविंग का लाइसेंस लिखा हुआ है, आधार कार्ड का नंबर है, उसका फोन नंबर। सर फोन नंबर इस वक्त बंद है? नंबर उसके दोनों बंद आ रहे हैं, स्विच ऑफ है, नंबर लिखे हुए हैं जी, नंबर ऑलरेडी बंद, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एसएचओ साहब से हमारी विनती है कि भाई हम आपके पास से अभी उनके पास ही जाएंगे, वो इसकी कार्रवाई करें। हम बिहार क्या करें, हम कैसे जाएंगे बिहार बताओ? अगर गाड़ी चोरी हो जाती, पूरी गाड़ी गायब हो जाती, तो फिर तो हम जिस फैक्ट्री से लोड हुई थी वहां पर जाके कार्रवाई करवाते इसकी, वो भी हमारे को डिटेल देते। गाड़ी खड़ी है यहीं पे, हम तो कह रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो तो प्रशासन करेगा। उसको एड्रेस बता दिया, शामली के पास उसका गांव है, पुलिस प्रशासन वहां जाए, उसको उठा करके लाए। जी आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि ये गाड़ी आपकी यहाँ पर खड़ी है? वो ड्राइवर ने, जैसे ड्राइवर से लगातार कांटेक्ट हो रखा था, ड्राइवर कह रहा था मैं करनाल गाड़ी को लेकर के जा रहा हूँ। फिर हमने उसके गांव में किसी का कांटेक्ट निकाला, उससे फोन करवाया कि भाई आप गाड़ी को करनाल पहुंचा दो, आप खाली करा दो। अब झज्जर से मालिक आएगा, इतनी दूर से ये परेशान हो रहा था। फिर इसने हमारे को कांटेक्ट किया, पता चला कि वो फोन करके गाड़ी को करनाल छोड़ के भाग गया। जाना पिंगली था, ये करनाल में खाली होनी है, निसंग रोड पे। निसंग रोड पे जाना था जी। सेक्टर 4 गई, ऐसे कैसे क्या? बस सेक्टर है, उसने पता है बेटा, ड्राइवर सब जानता है ट्रक यूनियन कहाँ पर है, उसको पता है ट्रक यूनियन में कहीं न कहीं जगह होगी। वो गाड़ी को यहाँ छोड़ के फरार हो गया, भाग सर गया। इससे पहले भी ऐसी कोई वारदात सामने आई है? ऐसी तो हमारे साथ लाखों हजारों वारदात हो चुकी हैं जी। सर उसका अंजाम क्या होता है, आखिर में आप क्या फैसला होता है? अंजाम उसका कुछ नहीं होता जी। अब अंजाम तो यही, अगर पुलिस प्रशासन चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम हमारे पास आपको पता है नहीं। और भी गाड़ियां हैं, किसी का कल कोई एक्सीडेंट होगा, कल कुछ होगा, हम कहीं और चले जाएंगे, ये मामला दब जाएगा, दूसरा ड्राइवर आएगा, कल को 20 दिन 50 दिन बाद हमारे साथ फिर यही वारदात हो जाएगी। इसलिए ये सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारे जो गंगाराम पुनिया जी हैं, एसपी साहब से भी, कि दरखास्त, अगर एसएचओ साहब हमारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल हम अपने ट्रक यूनियन के 10 आदमी जाकर के एसपी साहब के पास भी पेश होंगे। वो जल्द से जल्द हमारे को ये ड्राइवर के और कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई करें, इसको पकड़ करके लाएं। यही बताएगा इसने माल कहाँ उतारा है और ये चोरी का माल कौन खरीदता है और कहाँ जाता है। ये इतना बड़ा जो भी षड्यंत्र हो रहा है सारा तभी पता चलेगा। तो जो चोरी का माल खरीदता है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जी कार्रवाई करो। अगर चोरी का माल ही कोई नहीं खरीदेगा तो उतरना ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कागज कार्रवाई के बिना चोरी की गाड़ियों में थोड़ा बहुत माल होता है, वो रोड पे पकड़ा जाता है, तो ये लोग ड्राइवर अनपढ़ आदमी है, कहाँ माल को बेच देता है। तो कितना बड़ा क्राइम हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि भी इसको पकड़ा जाएगा। जब चोर को ही नहीं पकड़ेंगे तो पता क्या चलेगा। तो हम तो यही दरख्वास्त करना चाहते हैं। नहीं, हम कल जाके एसपी साहब के पास पेश होंगे। जी सर, क्या कुछ पूरा मामला था जो यहाँ पर हमने सुना भी, क्या कुछ पूरा मामला था, आपको क्या कुछ पता है? मैडम जैसे भाई साहब ने बताया है, ये मामला पूरा सच है। और हम चौकी में गए हैं, चौकी में जाने के बाद एसएचओ साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है। एसएचओ साहब कहते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप जहां से गाड़ी लोड लेके आया आप वहां पे जाइए और अपनी कार्रवाई वहां कराइए। ठीक है, ये तो कोई मैडम तुक नहीं बनता।
जिस एरिए में चोरी हुई है तो वहीं से ही कार्रवाई बनती है। ऐसे में हमारी अपील है SHO साहब से कि हमारे गाड़ी के उसमें और ड्राइवर के उसमें कार्रवाई की जाए। अभी आप बता रहे थे कि आपके साथ भी ऐसे कुछ हाँ, मेरे साथ मेरी गाड़ी आज से 20 दिन पहले अम्बाड़े से लोड होकर आई थी और सेक्टर 6 में एक गुरुद्वारा है हाईवे के ऊपर, तो उस गुरुद्वारे के सामने ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और सुबह जब ड्राइवर उतरा देखा उसने मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई है। तो मैंने यहाँ 2-4 भाइयों से बात की है, कह रहे आपकी नहीं, कम से कम 10 गाड़ी की बैटरी चोरी हुई है उस रात को। वो क्या है, 4-5 आदमी आते हैं, असला उनके पास होता है, एसेंट गाड़ी है और इतने हौसले हैं, अगर कोई रोकने की कोशिश करता तो गोली मार देते हैं, मतलब बैटरी चोरी कर लेते हैं और भाग जाते हैं। सर आपको क्या लगता है 20 दिन पहले यहाँ पर चोरी हुई जो ये जैसे कि इन्होंने बताया, और ये एक ही गिरोह हो सकता है जो ये लगातार जो चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? जी एक गिरोह नहीं है, गिरोह तो बहुत है। जितने भी ड्राइवर हमारी गाड़ियों पे चलते हैं सभी ड्राइवरों को ये पता चल चुका है कि भाई अगर हम मोटर मालिक की चोरी कर लेंगे, हमारी जो स्टेपनी का टायर होता है, टायर तक ड्राइवर बेच देते हैं और उस टायर को 16,000 रुपये के टायर को ड्राइवर 4,000 रुपये में बेच देता है कहीं रास्ते में, और हमारा 16,000 और 16,000 का दूसरा 32,000 का नुकसान होता है। ये सब इनको क्या हो गया, इनको एक आदत बन गई है। शायद चोरों को ये पता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कोई कड़े कार्रवाई नहीं करेगा। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रशासन ये ना सोचे कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर SHO साहब हमारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें चाहे गृह मंत्री तक कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारी संस्था है ऑल इंडिया लेवल पे, दिल्ली में भी हमारा हेड ऑफिस है, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। हम जा करके इस कार्रवाई को हम यहाँ दबने नहीं देंगे जब तक ड्राइवर के और कनेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जी, तो यहाँ पर आपने पूरी वारदात सुनी और इनका कहना है, जो ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि यदि करनाल के SHO इनको कोई आश्वासन नहीं देते हैं, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये गृह मंत्री तक भी जाएंगे। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी इस खबर को देख रहे थे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। करनाल से महक शर्मा। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 4 के ट्रक यूनियन से, जहां पर फिर से एक बार धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इनका ट्रक ड्राइवर बिहार से जिनका ट्रक लोड हुआ था, और यहाँ पर इनका ट्रक ड्राइवर 20 से 25 हज़ार नकदी के साथ साथ 40 से 50 कट्टे चावलों के साथ फरार हो चुका है। सर क्या कुछ पूरा मामला एक बार बताइए। ये ऐसा है जी, हमारी गाड़ी बिहार से लोड होकर के आई थी, जो कि ड्राइवर के पास 25,000 रुपये लगभग नकदी थी, और उसने रास्ते में हमारे को बार बार फ़ोन करके परेशान किया। तो कल जैसे हमारे को पता चला कि भी ड्राइवर ने करनाल यूनियन में गाड़ी को छोड़ करके फ़रार हो गया, भाग गया है, तो हमारे जो गाड़ी के मालिक हैं वो जज्जर से हैं, हमारे भाई साहब हैं, तो उन्होंने हमारे को कांटेक्ट किया। तो कल हमने गाड़ी को रात को यहाँ ढूंढा, यूनियन में हमारे को गाड़ी मिली, ड्राइवर उस टाइम गाड़ी पे नहीं था। तो आज जैसे ये आए हैं अभी गाड़ी के पास, तो हमने गाड़ी को चेक कराया, गाड़ी सामने खड़ी आप देख सकते हो। तो अभी हम इसका कांटा करा के लाए हैं, कांटे में भी इसका वजन लगभग 40-50 कट्टे उसने माल के बेच दिए हैं चावल के। तो हम ये दरखास्त करना चाहते हैं पुलिस से, SHO साहब से, जो हमारे यूनियन में यहाँ चौकी इंचार्ज हैं, कि भी वो ड्राइवर को पकड़ें। वो उसका पिता और वो दोनों हमारी गाड़ी पे कनेक्टर पुलिस प्रशासन के पास आप जब गए, उन्होंने क्या कुछ कहा है? वो ये कह रहे हैं कि जहाँ से तुम्हारी गाड़ी लोड हुई है बिहार से, आप वहाँ जाके इसी कंप्लेंट कराओ। लेकिन सर चोरी कहाँ हुई है, ये कहाँ से माल चुराया गया? ऐसा है जी, देखो वो कंफर्म तो हम नहीं बता सकते, वो तो ड्राइवर को पुलिस पकड़ेगी। यहीं शामली के पास गाँव है उसका, हमारे पास आधार कार्ड है, एड्रेस है पूरा, वो हम पुलिस को प्रोवाइड करा देंगे। हम ये चाहते हैं पुलिस उसको पकड़े, और वो तो ड्राइवर ही बताएगा उसने करनाल में आके चोरी किया है, भाई कहीं रास्ते में किया है या कहाँ पे माल उतारा है, उस चीज़ को हम नहीं बता सकते। गाड़ी आपके सामने खड़ी है, हमने कांटा करा लिया, लगभग 20-25 हज़ार रुपये का माल उसने चोरी कर दिया, और 20-25 हज़ार रुपये उसके बाद नकदी हमारा था। तो आप लगातार ये इस तरह के मामले, जहां पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, CM सिटी करनाल जो है वो क्राइम सिटी करनाल में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? ये तो जी यहाँ पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए इसकी जी। गाड़ी हमारे को यहाँ खड़ी मिली है, तो आगे हमारे को पता नहीं ड्राइवर कहाँ गया जी। तो यही है जी। गाड़ी जो सर आप गाड़ी में बता रहे, किस समय जो है गाड़ी में माल लोड हमारे को तो आज कहाँ से माल लोड हुआ और कहाँ उतरा? ये बिहार मुजफ्फरपुर से लोड हुई थी गाड़ी जी। तो इसमें करनाल का ही माल था, तो हमारे को यहाँ खड़ी मिली है गाड़ी जी। ये तो ड्राइवर ही बताएगा कहाँ है, कैसे कहाँ गया, ड्राइवर का कुछ नहीं पता जी, फोन बंद है ड्राइवर का जी। तो जब आप गाड़ी बुक करते हैं तो क्या आप ड्राइवर की जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं करते? वो तो वहाँ से तो ट्रांसपोर्ट करता है नहीं, बिहार वाला जहाँ से गाड़ी लोड होती है वो करते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या वारदात हुई है सर? अभी तो इसमें से माल चोरी हो रहा है, माल का तो ड्राइवर ही बताएगा भी कहाँ कैसे होया क्या नहीं होया जी। ड्राइवर लापता है, इसमें से करीब 2 टन माल चोरी है जी। 40-50 कट्टे कैश भी था कुछ? कैश भी तो मालिक बताएगा। कैश था इसमें ₹25,000 लगभग 20 से 25 हज़ार जो ड्राइवर है वो लेकर फरार हो चुका है। और
20 टन ये बता रहे हैं कि जो चावल है वो इनका चोरी हो चुका है। 2 टन माल चोरी हुआ है, जिसे 40 से 50 बैग हैं चावल के, और 20 से 25 हज़ार रुपये ड्राइवर के पास कैश था, जो कि उसने कोई गाड़ी में डीजल वगैरह कुछ नहीं डलवाया। वो जो डीजल इसमें प्रॉपर डला हुआ था उसी डीजल से गाड़ी को यहाँ पर लेके आया है। वो उसके पास लगभग पैसा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित नरवाल, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमारी ऑल इंडिया लेवल पे है। रविंदर बदानी जी की गाड़ी है, ये जज्जर से हैं। ये 2-3 दिन से धक्के खा रहे हैं, ये हमारे पास कल आए हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था? मामला मैडम ये था, ये ड्राइवर मेरे पास 26/9 को आया था जी। इसने 2-3 चक्कर लगाए लोकल, फिर मैंने इसको लाइन पे भेज दिया। लाइन पे भेज दिया तो राजस्थान गया, राजस्थान से मुजफ्फरपुर गया। वहाँ उसने गाड़ी खाली करके मुजफ्फरपुर से इसने चावल लोड किया। चावल लोड करने के बाद में ये परसों अपने घर पहुँचा। मैं इसको बोला भैया पहुँच गया, बोला जी पहुँच गया। मगर फिर खाली, बोला जी कल करूँगा मैं खाली। मैं ठीक है भैया कल खाली कर दे और तू फिर यहाँ से लोड करके गाड़ी आ जाना। बोला ठीक है जी। फिर मैंने इसको कल फ़ोन करने लगा मैं दिन में बार बार। 10 बजे किया, बोला जी अभी चल रहा हूँ मैं वहाँ से। तो मैंने 2-3 बजे इसके पास फ़ोन किया, बोला जी मैं मेरठ चौक पे खड़ा हूँ। फिर मैंने 2 घंटे हुए मेरठ चौक पे खड़ा कर रहा है ये। फिर ये बोलता बोला मेरी गाड़ी हवा लेगी। फिर मैंने सोचा भाई हो सकता है कदे वो माल चावल भरा है गाड़ी में, कदे अभी चोरी चारी ना हो जाए माल। मैं सुबह घर से चला तो सुबह आकर के मैंने देखा तो गाड़ी में जो है ये कंडीशन पाई गाड़ी की। और जो आगे जो माल होता है इस तरह का मैंने अंदाज़ा लगाया क्यों हम गाड़ी मालिक भी और ड्राइवरी करके आज हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे को पता है अभी गाड़ी में इतना माल होना चाहिए, हमारे हिसाब से गाड़ी में माल चोरी है। तो यहाँ चौकी में जा करके हमने दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के बाद में हम बोले जी ऐसे बात हुई। बोला जी ये तो गाड़ी बिहार से लोड हुई है और बिहार में कार्रवाई करनी पड़े। मैं बोला SHO साहब ऐसा है, अगर माल नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, आपकी बात जायज़, हम मुजफ्फरपुर कार्रवाई करते। गाड़ी यहाँ हमारे को खड़ी मिली है, ड्राइवर खलासी यहाँ गाड़ी को छोड़ कर भागा है, आपके यहाँ वारदात हुई है, आपका फर्ज बनता है ड्राइवर और खलासी के ऊपर आपको क्या लगता है जो प्रशासन की ढिलाई है उसी वजह से चोरों की इतना हौसला जो है बुलंद हो रहा है? बिल्कुल मैडम जी, जब हमने दरखास्त दे दी, हमने बता भी दिया मैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भदानी हूँ। झज्जर मेरा घर है, झज्जर के पास। यहाँ मेरी गाड़ी माल लेकर आई थी। हमारी जो टीम है, टीम को भी बोल दिया। जब टीम के साथ हम 5 सदस्य वहाँ पहुँच गए, फिर भी जब ये जवाब मिलता हमारे को, जब एक एसोसिएशन के राष्ट्रीय, देखिए जब ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो आम आदमी के साथ तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जो चोरों की वारदात है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप एक बार नजर इस ट्रक पे जरूर डालिए जिस ट्रक से यहाँ पर चोरी का मामला एक बार फिर से करनाल में सामने आया है। रोजाना ऐसी वारदातें करनाल में सामने आ रही हैं जिसमें चोरी चकारी लूटपाट की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें जो करनाल प्रशासन है उसकी ढिलाई का ही ये नतीजा है। सर क्या कुछ आगे के आपके कदम रहेंगे इस चोरी के बाद? देखो हम तो ये कहना चाह रहे हैं जी, अगर हम इसको अभी दबा देंगे इस मामले को, हम नुकसान खा लेंगे। नुकसान हमेशा खाते आ रहे हैं। तो आगे ऐसा कुछ देखते हुए वो एक ड्राइवर है नुकसान करके चला गया, आगे 2 ड्राइवरों को और बताएगा, आगे फिर नुकसान बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भी इनको ड्राइवरों को हौसला मिल रहा है, आप इस हौसले को इनके यहीं दबा दो। जो इनका ईमानदारी का बनता है वो हम इनको देते हैं। अगर हम इनको पैसा नहीं देंगे गाड़ी हमारी चला ही नहीं सकते कभी भी। तो इनको ये हौसला बिल्कुल भी इनका बढ़ाने ना दिया जाए। ये प्रशासन की वजह से इनका हौसला बढ़ रहा है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर जब करें। हमने उसको गाड़ी दी थी, हमने लेटर पैड पे उससे लिखवा रखा है, आप देख सकते हो कि मैं विकास पुत्र रामफल ऐसे ऐसे करके आपकी गाड़ी चलाऊंगा, कहीं भी गाड़ी को छोड़कर नहीं भागूंगा, ईमानदारी से आपका काम करूंगा। उसका साइन करा रखा है, उसका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, जो ड्राइवर ने लिखित में लिख कर दिया हुआ है कि किस तरीके से अगर मैं ये गाड़ी छोड़कर जाता हूँ तो मुझे आप जो सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। यही लिखा हुआ है सर? यही लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। इसके ऊपर उसका आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ड्राइविंग का लाइसेंस लिखा हुआ है, आधार कार्ड का नंबर है, उसका फोन नंबर। सर फोन नंबर इस वक्त बंद है? नंबर उसके दोनों बंद आ रहे हैं, स्विच ऑफ है, नंबर लिखे हुए हैं जी, नंबर ऑलरेडी बंद, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो SHO साहब से हमारी विनती है कि भाई हम आपके पास से अभी उनके पास ही जाएंगे, वो इसकी कार्रवाई करें। हम बिहार क्या करें, हम कैसे जाएंगे बिहार बताओ? अगर गाड़ी चोरी हो जाती, पूरी गाड़ी गायब हो जाती, तो फिर तो हम जिस फैक्ट्री से लोड हुई थी वहां पर जाके कार्रवाई करवाते।
हैं इसकी, वो भी हमारे को डिटेल देते हैं। गाड़ी खड़ी है यहीं पे, हम तो कह रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो तो प्रशासन करेगा। उसको एड्रेस बता दिया, शामली के पास उसका गाँव है, पुलिस प्रशासन वहाँ जाए, उसको उठा करके लाए। इकबाल जी, आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि ये गाड़ी आपकी यहाँ पर खड़ी है? वो ड्राइवर ने, जैसे ड्राइवर से लगातार कांटेक्ट हो रखा था, ड्राइवर कह रहा था मैं करनाल गाड़ी को लेकर के जा रहा हूँ, फिर हमने उसके गांव में किसी का कांटेक्ट निकाला, उससे फ़ोन करवाया कि भाई आप गाड़ी को करनाल पहुँचा दो, आप खाली करा दो। अब झज्जर से मालिक आएगा, इतनी दूर से ये परेशान हो रहा था, फिर इसने हमारे को कांटेक्ट किया, पता चला कि वो फ़ोन करके गाड़ी को करनाल छोड़ के भाग गया। जाना पिंगली था, ये करनाल में खाली होनी है, निसंग रोड पे। निसंग रोड पे जाना था, जी। सेक्टर 4 गई, ऐसे कैसे क्या? बस सेक्टर है, उसने पता है अभी ड्राइवर सब जानता है ट्रक यूनियन कहाँ पर है, उसको पता है ट्रक यूनियन में कहीं न कहीं जगह होगी, वो गाड़ी को यहाँ छोड़ के फरार हो गया, भाग सर गया। इससे पहले भी ऐसी कोई वारदात सामने आई है? ऐसी तो हमारे साथ लाखों हजारों वारदात हो चुकी हैं जी। सर उसका अंजाम क्या होता है, आखिर में आप क्या फैसला होता है? अंजाम उसका कुछ नहीं होता जी। अब अंजाम तो यही, अगर पुलिस प्रशासन चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम हमारे पास आपको पता है नहीं, और भी गाड़ियां हैं, किसी का कल कोई एक्सीडेंट होगा, कल कुछ होगा, हम कहीं और चले जाएंगे, ये मामला दब जाएगा, दूसरा ड्राइवर आएगा, कल को 20 दिन 50 दिन बाद हमारे साथ फिर यही वारदात हो जाएगी। इसलिए ये सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारे जो गंगाराम पुनिया जी हैं, एसपी साहब से भी, कि दरखास्त, अगर एसएचओ साहब हमारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल हम अपने ट्रक यूनियन के 10 आदमी जाकर के एसपी साहब के पास भी पेश होंगे। वो जल्द से जल्द हमारे को ये ड्राइवर के और कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई करें, इसको पकड़ करके लाएं, यही बताएगा इसने माल कहाँ उतारा है और ये चोरी का माल कौन खरीदता है और कहाँ जाता है। ये इतना बड़ा जो भी षड्यंत्र हो रहा है सारा तभी पता चलेगा। तो जो चोरी का माल खरीदता है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जी कार्रवाई करो। अगर चोरी का माल ही कोई नहीं खरीदेगा तो उतरना ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कागज कार्रवाई के बिना चोरी की गाड़ियों में थोड़ा बहुत माल होता है, वो रोड पे पकड़ा जाता है, तो ये लोग ड्राइवर अनपढ़ आदमी है, कहाँ माल को बेच देता है। तो कितना बड़ा क्राइम हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि भी इसको पकड़ा जाएगा। जब चोर को ही नहीं पकड़ेंगे तो पता क्या चलेगा। तो हम तो यही दरख्वास्त करना चाहते हैं। नहीं, हम कल जाके एसपी साहब के पास पेश होंगे। जी सर, क्या कुछ पूरा मामला था जो यहाँ पर हमने सुना भी, क्या कुछ पूरा मामला था, आपको क्या कुछ पता है? मैडम, जैसे भाई साहब ने बताया है, ये मामला पूरा सच है, और हम चौकी में गए हैं। चौकी में जाने के बाद एसएचओ साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है। एसएचओ साहब कहते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप जहां से गाड़ी लोड लेके आया आप वहां पे जाइए और अपनी कार्रवाई वहां कराइए। ठीक है, ये तो कोई मैडम तुक नहीं बनता। जिस एरिया में चोरी हुई है तो वहीं से ही कार्रवाई बनती है। ऐसे में हमारी अपील है एसएचओ साहब से कि हमारे गाड़ी के उसमें और ड्राइवर के उसमें कार्रवाई की जाए। अभी आप बता रहे थे कि आपके साथ भी ऐसे कुछ? हाँ, मेरे साथ, मेरी गाड़ी आज से 20 दिन पहले अम्बाड़े से लोड होकर आई थी, और सेक्टर 6 में एक गुरुद्वारा है हाईवे के ऊपर, तो उस गुरुद्वारे के सामने ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की, और सुबह जब ड्राइवर उतरा देखा उसने मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई है। तो मैंने यहाँ 2-4 भाइयों से बात की है, कह रहे भाई आपकी नहीं, हम कम से कम 10 गाड़ी की बैटरी चोरी हुई है उस रात को। वो क्या है, 4-5 आदमी आते हैं, असला उनके पास होता है, एसेंट गाड़ी है, और इतने हौसले हैं, अगर कोई रोकने की कोशिश करता तो गोली मार देते हैं, मतलब बैटरी चोरी कर लेते हैं और भाग जाते हैं। सर आपको क्या लगता है 20 दिन पहले यहाँ पर चोरी हुई, जो ये जैसे कि इन्होंने बताया, और ये एक ही गिरोह हो सकता है जो ये लगातार जो चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? जी, एक गिरोह नहीं है, गिरोह तो बहुत है। जितने भी ड्राइवर हमारी गाड़ियों पे चलते हैं, सभी ड्राइवरों को ये पता चल चुका है कि भाई अगर हम मोटर मालिक की चोरी कर लेंगे, हमारी जो स्टेपनी का टायर होता है, टायर तक ड्राइवर बेच देते हैं, और उस टायर को 16,000 रुपये के टायर को ड्राइवर 4,000 रुपये में बेच देता है कहीं रास्ते में, और हमारा 16,000 और 16,000 का दूसरा 32,000 का नुकसान होता है। ये सब इनको क्या हो गया, इनको एक आदत बन गई है। शायद चोरों को ये पता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कोई कड़े कार्रवाई नहीं करेगा। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रशासन ये ना सोचे कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर एसएचओ साहब हमारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें चाहे गृह मंत्री तक कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारी संस्था है ऑल इंडिया लेवल पे, दिल्ली में भी हमारा हेड ऑफिस है, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। हम जा करके इस कार्रवाई को हम यहाँ दबने नहीं देंगे जब तक ड्राइवर के और कनेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जी, तो यहाँ पर आपने पूरी वारदात सुनी, और इनका कहना है, जो ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका कहना है कि यदि करनाल के एसएचओ इनको कोई आश्वासन नहीं देते हैं, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये गृह मंत्री तक भी जाएंगे। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी इस खबर को देख रहे थे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। करनाल से महक शर्मा।